तो चलिए अब क्वेश्चन अगला हल करते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है क्या, तो क्वेश्चन नंबर 11 इस प्रकार से है जी कि tan इनवर्स 1 है, फिर प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। तो क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि मान ज्ञात कर रहा है जी। तो देखिए tan इनवर्स वाला तो ठीक ठाक है, लेकिन यहनी में देखिए माइनस है। इन्वर्स के आगे क्या है जी, एंगल यहनी के क्या है, माइनस है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस को हटाएंगे। सूत्र हम आप लोग को पीछे बता चुके हैं जी, माइनस कैसे हटाना है। तो इसे कि साइन इनवर्स -x रहता है तो डायरेक्ट हो जाता है माइनस साइन इनवर्स x, यानी कि इसका माइनस डायरेक्ट निकल जाता है जी। लेकिन यही कॉस इनवर्स -x रहता है तो इसका फार्मूला इसे है कि पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो देखिए इसका माइनस कॉस वाला को हटाने के लिए पाई में से घटाना पड़ेगा और साइन इनवर्स का माइनस ऐसे बाहर निकल जाता है। तो चलिए यही सूत्र यहाँ दोनों के लगाते हैं। पहले माइनस हटाते हैं, ये जैसे था वैसे लिखेंगे कि tan इनवर्स 1, ये जैसे था वैसे इसको छोड़ दिए जी। अब यहनी के पहले माइनस हटा लीजिए इस सूत्र पर, तो कॉस इनवर्स -1/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, ये वाला सूत्र लगा दिए इसमें प्लस। अब इसका माइनस हटाइए तो इसका माइनस बाहर ही निकल जाएगा इस सूत्र के अनुसार। तो जो प्लस है चिन्ह का हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब देखिए सबका माइनस हट गया, पहला काम हो गया जी। अब यहाँ से देखिए, अब देखिए tan में किसका मान 1 होता है। तो पीछे हम आप लोग को बता चुके हैं जी कि tan 45 डिग्री का मान होता है 1, यानी कि 45 डिग्री को रेडियन में बोला जाता है π/4, यानी कि tan π/4 का मान होता है 1। अब कॉस में देखिए कि किसका मान 1 होता है, कॉस में किसका मान 1/2 होता है। तो कॉस π/3, यानी कि कॉस 60 डिग्री के मान कितना होता है जी, तो 1/2। अब साइन में देखिए कि किसका मान होता है 1/2, तो साइन π/6, साइन π/6 मतलब कि साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, ये सब फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे आप लोग। साइन π/6 मतलब कि साइन 30 डिग्री के मान 1/2 होता है, 10th में पढ़े होंगे जी। और कॉस π/3 मतलब कि कॉस 60 डिग्री है, 60 डिग्री का मान होता है 1/2 और tan π/4 का मान होता है 1। तो चलिए वही मान यहाँ यूज करते हैं। तो देखिए जी tan इनवर्स 1 है तो 1 के हटा के हम क्या लिख सकते हैं, tan π/4। तो 1 के जगह पर लिख दिए tan π/4, क्योंकि tan 45 के मान 1 होता है जी, प्लस पाई जैसे था वैसे माइनस कॉस इनवर्स। अब 1/2 को हटा के देखिए तो क्या लिख सकते हैं जी। अब देखिए 1/2 तो साइन का भी मान होता है, तो साइन वाला का मान साइन वाला जहाँ वहाँ रखेंगे, यहाँ कॉस है तो कॉस वाला ही हम मान लिखेंगे। तो 1/2 को हटा के हम लिख सकते हैं cos π/3। 1/2 को हटा के हम क्या लिख दिए जी, cos π/3। अब यहाँ कोई कहेगा कि साइन π/6 तो भी लिख सकते हैं, हाँ तो लिखते, लेकिन सूत्र पर फिर नहीं आता। तो cos है, बगल में cos है तो cos वाला मान लिखेंगे माइनस साइन इनवर्स। अब देखिए 1/2 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं साइन में जी, तो साइन π/6, यानी कि साइन π/6, यानी कि साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। देखिए सबका मान बैठा दिए। अब चलिए यहाँ से सूत्र लगाइए जी, सबका सूत्र आप लोग जान ही रहे हैं कि साइन इनवर्स साइन x, सब तो लगभग सूत्र याद हो गया होगा जी। साइन इनवर्स साइन x रहेगा तो खाली x बचेगा, और इसी तरह से कॉस इनवर्स कॉस x रहता है तो खाली x बचेगा, और इसी प्रकार से tan इनवर्स tan x रहता है तो खाली x बचता है। तो सूत्र को जितना बार आप लिखेगा आपको याद होते जाएगा जी। तो देखिए ये सब सूत्र हम पीछे लिखवा दिए हैं, तो चलिए याद है तो आप डायरेक्ट यूज करिए। तो सूत्र क्या कहता है कि tan इनवर्स से tan खत्म, tan इनवर्स से tan खत्म, खाली बचेगा π/4 प्लस, ये तो पाई पहले से है जी, माइनस कॉस इनवर्स से कॉस खत्म, खाली बचेगा आपको π/3 प्लस माइनस साइन इनवर्स से साइन खत्म, बचेगा खाली आगे वाला π/6। अब यह कैल्शियम लीजिए, पाई के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो सब कैल्शियम होगा 4 1 3 6, सब कैल्शियम होगा 12। अब देखिए 4 से भागा दीजिए 12 में, 3 बार में कटेगा तो 3 ऊपर गुना करेगा 3 पाई माइनस प्लस 1 से भागा दिए 12 में तो 12 बार में कटा तो 12 पाई माइनस। अब 3 से भागा दिए 12 में, 4 बार में कटा तो 4 ऊपर गुना किया तो 4 पाई हो गया जी माइनस। 6 से भागा दिए 12 में, 2 बार में कटा तो 2 पाई। अब प्लस वाला प्लस के साथ जोड़ दीजिए तो 12 और 3 15 पाई
और माइनस वाला माइनस के साथ जोड़ दीजिए 4 और 2 6 पाई हो जाएगा जी, 6 पाई बटा में 12। अब 15 में से देखिए 6 पाई घटाइए तो बचेगा 9 पाई, 9 पाई बटा में 12। अब काटिए, दोनों 3 के पहाड़ा में कटेगा जी, कि 3 3 9, 4 3 12, इसे काट दिए तो बच गया। फाइनली आंसर हम लोग कितना आ गया जी, तो ऊपर आया 3 पाई और नीचे आया है 4, तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो चलिए इसको लिखिए। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को हल करते हैं। तो देखिए 12 क्वेश्चन है क्या, तो 12 क्वेश्चन जस्ट 11 जैसा है जी। तो देखिए ऐसे है कि cos इनवर्स 1/2 + 2 sin इनवर्स 1/2। तो देखिए इसमें माइनस उनस नहीं है तो डायरेक्ट ये लोग का मान बैठाएंगे जी। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे कि cos में किसका मान 1/2 होता है, फिर देखेंगे कि sin में किसका मान 1/2 होता है। तो देखिए जी पीछे अभी जस्ट बताया है कि cos π/3 मतलब कि cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, और फिर sin π/6 मतलब कि sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2। अब देखिए अब 1/2 अब इसके जगह पर क्या लिखे, कोई तो कहेगा कि 1/2 की जगह पर तो sin π/6 भी लिख सकते हैं या cos π/3 भी लिख सकते हैं। तो कैसे जाने कि कौन लिखे, तो देखिए जी सूत्र ऐसे कहता है आगे कि sin इनवर्स sin x रहेगा तब x होता है, और cos इनवर्स cos x रहेगा तब ये फार्मूला आपको लगेगा। यदि हम cos इनवर्स 1/2 की जगह पर यदि हम लिख देते हैं कि sin π/6 तो ये फार्मूला काम नहीं करेगा। ये फार्मूला कब कहेगा कि cos इनवर्स फिर ओकर आगे cos है तब ही सूत्र लगेगा कि cos इनवर्स से cos खत्म हो गया, का बचेगा x। इसलिए उल्टा पलटा लिखेंगे तो फिर सूत्र काम नहीं करेगा। इसलिए 1/2 cos इनवर्स 1/2 है तो ओकर आगे हम कौन चीज लिखेंगे जी, cos वाला ही लिखेंगे तभी सूत्र काम करेगा। sin इनवर्स 1/2 है तो आगे उसके साइन वाला ही लिखेंगे तभी फार्मूला काम करेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कौन कब कहाँ रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको जी। cos इनवर्स 1/2 की जगह पर हम क्या लिखेंगे जी, तो cos π/3 लिखेंगे। cos π/3 मतलब कि cos 60 डिग्री के मान 1/2 होता है तो 1/2 को हटा के हम लिख दिए cos π/3, समझ गए। तो आगे चलिए 2 sin इनवर्स। अब देखिए 1/2 है तो 1/2 की जगह पर आपकी क्या लिखेंगे साइन में, तो ये लिखेंगे कि sin π/6। इसका मतलब ये हुआ कि sin π/6 का मान होता है 1/2 मतलब कि sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो 1/2 को हटा के हम ये वाला लिख दिए। तो चलिए अब आगे सूत्र लगा दीजिए जी। कौन कि cos इनवर्स cos रहेगा तो खाली बचेगा x, तो यानी कि cos इनवर्स से cos खत्म, बचेगा आपको खाली π/3 प्लस ये 2 जैसे था उसी बहरी वाला sin इनवर्स sin रहता है तो खाली बचता है x, तो sin इनवर्स से sin खत्म, बचेगा x के जगह पर π/6। ये सूत्र लगा दिए पूरी तरह से। अब चाहे तो इसको काट सकते हैं, 3 दूना 6 तो बच गया कहाँ से, देखिए जी π/3 इधर बच गया उधर बच गया है π/3। अब एलसीएम लीजिए तो एलसीएम होगा 3, देखिए 3 से भागा दिए 3 में तो एक बार में कटा तो पाई जैसे था उसी रह गया जी, ये हुए के बार में कटेगा तो पाई जैसे था उसी रह गया, तो पाई पाई जोड़िएगा तो 2 पाई बटा में 3, तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो चलिए आप लोग इसको लिख सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 को हल करते हैं। तो देखिए 13 क्वेश्चन आपको ऑप्शन वाला है जी, इसमें 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, 4 गो में से कोई एगो सही होगा। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो क्वेश्चन में से दिया हुआ कि यदि sin इनवर्स x = y है तो मन इसमें से पूछ रहा है कि 4 ऑप्शन में से कौन सही है। तो चलिए इसको हल करते हैं जी। तो देखिए हम आप लोग को पीछे बताए हैं जी रेंज सबके कि वी नो दैट, सबका अलग अलग 6 का रेंज बताए हैं कि वी नो दैट रेंज ऑफ sin इनवर्स इज -π/2 से +π/2। देखिए sin इनवर्स का जो रेंज होता है कहाँ से कहाँ तक होता है जी, तो -π/2 से +π/2 तक होता है। तो देखिए जी तो इसको हम इसी बात को दूसरा तरीका से इसे लिख सकते हैं कि ये यानी कि sin इनवर्स x का जो मान है π/2
पाई बाई 2 के बराबर होगा या पाई बाई 2 से छोटा होगा और माइनस पाई बाई 2 से बड़ा या माइनस पाई बाई 2 के बराबर होगा। इसका मतलब इसी बात को हम ऐसे लिख दिए हैं कि साइन इन्वर्स एक्स का जो मान है पाई बाई 2 के बराबर होगा या तो पाई बाई 2 से छोटा होगा और माइनस पाई बाई 2 से बड़ा होगा या तो माइनस पाई बाई 2 के बराबर होगा। यानी कि इसी बात को हम ऐसे लिख दिए हैं, यानी कि साइन इन्वर्स का रेंज यही होता है जी, तो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। तो अब देखिए इसी बात को और एक 2 स्टेप बढ़ाएगा तो ऐसे हो जाएगा कि माइनस पाई बाई 2 ये चीज जैसे था वैसे लेस देन और इक्वल। अब देखिए साइन इन्वर्स एक्स को हटा के हम क्या लिख सकते हैं जी, वाई। तो साइन इन्वर्स एक्स की जगह पर बैठा दिए वाई, बाकी सब जैसे था वैसे पाई बाई 2। अब देखिए कि हमें से कौन सही ऑप्शन है। तो देखिए ए वाला तो सही नहीं है जी, बी वाला मिल रहा है, तो यानी कि सही ऑप्शन कौन है जी, बी, यानी कि सही उत्तर बी है। तो आप इस बात को ऐसे लिख सकते हैं कि हेंस द करेक्ट आंसर इज बी। इसका मतलब हुआ क्या होता है, सही उत्तर बी है। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 को हल करते हैं। तो देखिए 14 क्वेश्चन है क्या, तो एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट है जी। तो ये भी ऑप्शन वाला है। यदि आप चैप्टर 2 का कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे दिए हैं, आप वहाँ से जाकर चैप्टर 2 के कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए जी, tan इन्वर्स √3 माइनस सेक इन्वर्स -2 इज इक्वल टू, मैंने बोल रहा है 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है कि जो है किसके बराबर है। ए में है पाई, बी में है माइनस पाई बाई 3, सी में है पाई बाई 3 और डी में है 2 पाई बाई 3। यानी कि हमें से कौन सही एगो ऑप्शन है, मानी जो है किसके बराबर है। तो पहले इसको हल करके देखेंगे तब ना पता चलेगा कि हमें से कौन सही ऑप्शन है। तो चलिए इसको पहले हल करते हैं जी। तो देखिए जो दिया हुआ क्वेश्चन पहले उसको लिख लेते हैं, या पहले देखिए जी, पीछे हम आप लोग को बता चुके हैं कि यदि सेक इन्वर्स या जो भी इन्वर्स के आगे माइनस है तो पहले माइनस हटा लीजिए तब कोई काम करिए। तो माइनस हटावे वाला सूत्र हम आप लोग को बता चुके हैं कैसे, कि सेक इन्वर्स माइनस एक्स रहता है तो इसको पाई में से घटाना पड़ता है जी, कि पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स। ये सब पीछे हम फार्मूला आप लोग को लिखवा दिए हैं जी। तो यानी कि इसका माइनस कैसे हटेगा, जब पाई में से इसको घटाएंगे तब। तो चलिए सूत्र यहाँ लगा देते हैं। तो देखिए tan इन्वर्स √3 जैसे था वैसे भी इसको छोड़ दे रहे हैं, माइनस पहले से माइनस है जी। अब इसका माइनस कैसे हटा रहे हैं, तो ये वाला सूत्र पर। तो चलिए हटाइए इसको, ऐसे लिखेंगे कि पाई माइनस सेक इन्वर्स 2। तो देखिए इसका माइनस हम इस सूत्र के आधार पर हटा दिए। चलिए बाहरी वाला माइनस से पहले गुना करिए लीजिए, tan इन्वर्स √3 जैसे था वैसे अब की भर छोड़ दिए, माइनस से गुना करिए तो हो जाएगा माइनस पाई, ये माइनस से तो हो जाएगा प्लस सेक इन्वर्स 2। देखिएगा हम किए बाहरी वाला माइनस से दोनों में गुना कर दिए, तो जो प्लस था वो माइनस हो गया, जो माइनस था वो प्लस हो गया। अब यहाँ से देखिए कि tan में किसका मान √3 होता है, tan में किसका मान √3 होता है। तो देखिए जी tan पाई बाई 3 मतलब कि tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का मान होता है √3। अब देखिए सेक में किसका मान 2 होता है, वो दिमाग लगाइए। तो सेक में किसका मान होता है 2। तो देखिए जी सेक 60 डिग्री का मान होता है 2, यानी कि सेक 60 डिग्री यानी कि सेक पाई बाई 3 का मान होता है 2। देखिए सेक 60 डिग्री का मान होता है 2 और 60 डिग्री को यहाँ बोला जाता है रेडियन में पाई बाई 3। तो चलिए मान बैठाइए सबका। तो देखिए tan इन्वर्स √3 है तो √3 को हटा के हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 3। तो इसके जगह पर लिख दिए tan पाई बाई 3 माइनस पाई जैसे था वैसे प्लस सेक इन्वर्स 2 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं जी, तो सेक पाई बाई 3। देखिए ये 2 को हटा के हम लिख दिए सेक पाई बाई 3, क्योंकि सेक पाई बाई 3 के माने ही होता है जी। अब यहाँ से दोनों का सूत्र अप्लाई कीजिए, सब सूत्र हम पीछे आप लोग को लिखवा दिए हैं जी, कि tan इन्वर्स tan x रहता है तो खाली x बचता है, tan से tan कैंसिल हो जाता है जी, और सेक इन्वर्स सेक x रहता है तो खाली बचता है x। यही सूत्र यहाँ अप्लाई करिए जी। तो tan इन्वर्स से tan खत्म, खाली बचेगा आपको पाई बाई 3 माइनस पाई पहले से है प्लस
इसमें भी वही सूत्र लगेगा कि सेक इन्वर्स सेक रहेगा तो खाली x बचेगा। तो देखिए सेक इन्वर्स से सेक खत्म, बचेगा π/3। अब यहाँ के बाद देखिए पाई के नीचे कुछ नहीं तो कहा जी 1 है। अब यही कैल्शियम लीजिए, 1 और 3 का एलसीएम कितना होगा जी 3। 3 से भागा दिए 3 में तो एक बार में कटा, हाँ तो 1 गुने पाई करिएगा तो पाई माइनस। अब 1 से भागा दिए 3 में, 3 बार में कटा तो 3 बच गया तो ऊपर गुना करेगा तो 3 पाई प्लस 3 से भागा दिए 3 में, एक बार में कटा तो पाई जैसे था वैसे रह गया जी। अब देखिए प्लस वाला प्लस के साथ जोड़िए, पाई और पाई जोड़िएगा तो 2 पाई हो जाएगा जी, माइनस 3 पाई जैसे था वैसे बटा में 3। देखिए का कि पाई वाला पाई के साथ जोड़ दिए, -3 पाई जैसे था वैसे। अब 2 पाई में से 3 पाई घटाइएगा तो बचेगा खाली माइनस पाई और बटा में है 3। अब देखिए कि कौन -π/3 है, वही वाला ऑप्शन सही होगा। ये तो होगा नहीं, ये पाई है बी। देखिए बी में सही ऑप्शन मिल गया जी, बी में है -π/3 यानी कि सही उत्तर कौन हो गया जी, बी हो गया। तो इस बात को आप ऐसे लिख सकते हैं कि हेंस द करेक्ट आंसर इज बी। इसका मतलब हुआ क्या था, सही उत्तर क्या है जी, बी है। तो चलिए